है दोस्तों, कहते हैं कि ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, जो कि एक सच भी है। लेकिन इसी खूबसूरत दुनिया के कुछ ऐसे डरावने राज हैं जो सदियों से कई बंद दरवाजों के पीछे दफन हैं। और शॉकिंग की बात तो ये है कि इन बंद दरवाजों को लेकर लोगों के अंदर एक डर है कि अगर गलती से भी इन दरवाजों को खोला गया तो शायद पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज इन बंद दरवाजों के पीछे उन राज के बारे में। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी ताजमहल के उस बंद दरवाजे के बारे में। ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी माना जाता है, शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की मौत के बाद बनवाया था। इसको बनाने में 22 इयर्स लगे और 32 करोड़ रुपए लगे थे। इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने के लिए करीब हर साल 8 मिलियन लोग आते हैं। ऊपर से तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन माना जाता है कि इसके नीचे करीब 1089 कमरे बने हुए हैं। इतना ही नहीं, ताजमहल के फर्स्ट फ्लोर पे कई दरवाजे हैं जो कि बंद पड़े हैं और आज तक उन्हें खोला नहीं गया है। अब इन बंद दरवाजों में क्या है, इसके बारे में भी लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं उन दरवाजों के पीछे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल को मम्मी बना करके रखा हुआ है, ताकि मुमताज की मौत के बाद भी वो उसे अपने पास रख सके। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन बंद दरवाजों के पीछे आज भी मुमताज महल की आत्मा भटकती है। तो दोस्तों, क्या समझे, क्या सच में मुमताज महल की आत्मा आज भी उस ताजमहल में भटकती है? क्या आज भी मुमताज महल मम्मी के रूप में वहाँ पे रहती है? इसका जवाब तो उस बंद दरवाजे के पीछे है, जो शायद ही कभी खोला जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बंद दरवाजे की, जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम के कोच्चि में है और यह भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर में इतना खजाना भरा है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसकी देखभाल 1729 से त्रावणकोर रॉयल परिवार करता आया है। हालांकि 2011 में इस मंदिर की जिम्मेदारी एक समिति को सौंप दी गई। इस मंदिर के गर्भगृह में 7 तहखाने मिले। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए, लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे को आज तक नहीं खोला गया, क्योंकि इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई नट, बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा बंद कैसे है, ये भी एक रहस्य है। उसी दरवाजे के पास एक चेतावनी भी लिखी गई है कि अगर ये दरवाजा खोला गया तो अंजाम बुरा होगा। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि इसे मंत्रों के द्वारा खोला जा सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये दरवाजा खुल गया तो शायद पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वो या तो बीमार हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। अब ये बीमारियां और मौत सिर्फ संयोग है या इस मंदिर के पीछे कोई और राज छुपा है? इस राज पर से तो पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा, और शायद कभी खुले भी। अगला जो दरवाजा मेरी लिस्ट में है वो है गीजा के महान स्फिंक्स का। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। यह चूना पत्थर की मूर्ति है, जो कि एक शेर के शरीर के आकार की है। इसका सर तो इंसान की तरह है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस मूर्ति के नीचे एक रहस्यमयी दरवाजा हो सकता है? कई लोग जो मिस्र के पुराने राज को जानते हैं, उनका ये मानना है कि मिस्र की इस मूर्ति के नीचे एक लाइब्रेरी है, जिसमें कई पुराने रहस्यों को छुपा के रखा गया है, जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इस बारे में कुछ खुदाइयां भी की गई और वहां पे कई गुफाओं का भी पता चला, लेकिन मिस्र की गवर्नमेंट ने अभी तक इन गुफाओं में किसी भी तरह की खुदाई की परमिशन नहीं दी। अब ये गुफाएं क्या छुपा रही हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक के लिए ये भी एक राज ही है। अब बात करते हैं अपने अगले दरवाजे की, जो कि है होटल का दरवाजा, और ये होटल है कनाडा के अल्बर्टा का बनफ स्प्रिंग्स होटल। इसी होटल में रूम नंबर 873 है, जहां पर इस कमरे का दरवाजा होना चाहिए। वहां पे एक दीवार बना दी गई है और उस दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी गलती से भी इस दरवाजे को कभी खोल ना सके।
इस कमरे के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ अपनी एक बेटी के साथ आए हुए थे। रात के अंधेरे में वहाँ पे न जाने ऐसा क्या हुआ, उस कमरे में सुबह को हस्बैंड पागल पाया गया। उसने बड़ी बेरहमी से अपनी वाइफ की और अपनी बच्ची की जान ले ली थी और उसके बाद थोड़ी ही देर में उसने अपनी भी जान दे दी। लेकिन ये सिलसिला यहीं पे आके नहीं थमा। उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे मौत तांडव करने लगी। रोज आए दिन वहाँ पे मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी उस कमरे में रहता था उसे रात में बिस्तर के नीचे फेंक दिया जाता था। उसके आसपास खून फैला रहता था, यहाँ तक कि दीवारों पे भी खून के निशान पाए जाते थे। इसीलिए इन हादसों को रोकने के लिए उस दरवाजे को दीवारों से ढक दिया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी उस दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब उस दरवाजे के पीछे क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, ये तो उस दरवाजे के खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा।